फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग कोर्स की बात कर रहे थे, लास्ट डेज में हम लोग दो प्लेज यानी एंटोनियो और क्लियोपात्रा और जूलियस सीजर पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को मैंने दे दिया है। आज कोट्स फ्रॉम हैमलेट की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, लगभग 40 कोट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं 5 बुक्स से मैंने निकाले हुए हैं इंपॉर्टेंट कोट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोट्स फ्रॉम हैमलेट इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। थोड़ा सा ज़रूर मैं कहूँगा लाइक और शेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्राइलिटी दाई नेम इज वोमन। फ्राइलिटी दुर्भाग्य भी बोलते हैं, कमजोरी भी बोलते हैं। तुम्हारा नाम ही औरत है, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है गर्ट्यूड को, और एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। ठीक है, और ये सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी मतलब समझ रहे हैं ना, कोई सुनने वाला नहीं है, स्टेज पर बोला गया है। फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन, नाइदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी। न तो उधार लेने वाला बनो और ना ही उधार देने वाला, या लेने वाला या देने वाला, कुछ ना बनो। पोलोनियस के द्वारा बोला गया लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ठीक है, टू बी या नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ टू बी या नॉट टू बी, टू लिव या टू डाई से मतलब है। तो कह रहा है कि टू बी या नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या हो क्या ना हो, यानी जीऊँ या मरूँ, यही प्रश्न है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट थर्ड है, एक्ट थर्ड है सीन फर्स्ट में। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोला गया है हैमलेट के द्वारा टू बी या नॉट टू बी। द रेडीनेस इज़ ऑल, तैयारी ही सब कुछ है। रेडीनेस तैयारी ही सब कुछ है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। ठीक है, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में, छोटे छोटे हैं। ठीक है, द रेस्ट इज साइलेंट। ये देखिए, ये जो आपके समक्ष है ये हैमलेट के मतलब बोला गया अंतिम लाइन है, अंतिम कुछ शब्द हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज, बाकी सब खामोशी है, शांति है। हैमलेट ने बोला है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कह रहा है कि डेनमार्क राज्य में, रोटेन मन होता है कुछ तो सड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि डेनमार्क में कुछ गड़बड़ है, अर्थात डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ी है इस समय। मार्शलेस बोला है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। ठीक है, अब देखिएगा जो कि कोटेशन को ध्यान में रखते हुए एक्ट और सीन इधर उधर हो गए हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे कभी एक्ट फिफ्थ आपको दिखाई दे रहा है, कभी एक्ट फर्स्ट, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में बोला गया समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मार्शलेस की लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसका, हैमलेट के इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में। कह रहा है देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कह रहा है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन सोच जो होता है ना, ऐसा उसे बना देता है। यानी कुछ भी कह रहा है ना, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी जो सोच होता है ना, उसके सोच के अनुसार हम अच्छा या बुरा मान लेते हैं। हैमलेट की लाइन है। ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से लिया गया है। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक, कह रहा है कि मनुष्य कितना बढ़िया पीस है, वर्क है, यानी वर्क का पीस में समझ रहे हैं ना, कितना बेहतर व्यक्ति है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। ठीक है, ये भी हैमलेट के द्वारा बोला गया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ओ गॉड ओ गुड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सिम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। एक कल की लाइन है, कल मैंने बताया था, कहीं ओ गॉड ये गुड भी आ जाता है, तो कहीं कहीं गॉड भी है। तो हे ईश्वर, हे ईश्वर, हाउ वेरी, हाउ माने कितना थकान वाला या कितना थका हुआ, बासी और लाभहीन मुझे इस दुनिया के जो उपयोग है ना, ऐसे उपयोग लगते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हे भगवान, इतना यानी कितना, जितना थका हुआ, बासी और लाभहीन मुझे इस दुनिया के उपयोग लगते हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया हैमलेट के द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। इसको ध्यान रखिएगा, कल मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट है एंड देन इट स्टार्टेड लाइक अ गिल्टी थिंग अपॉन ए फियरफुल समन्स। तो कह रहा है कि और देन मैंने तब, इट स्टार्टेड यह शुरू होता है कैसे, लाइक अ गिल्टी मतलब, और फिर यह एक दोषी चीज़ की तरह शुरू होता है, दोषी चीज़ की तरह शुरू होता है
कहाँ जाकर ख़त्म होता है? अपॉन ए फियरफुल समन, यानी एक भयानक बुलावा पे, समन समझ रहे हैं ना, कॉल पे, बुलावा पे जाकर के समाप्त होता है। ये लाइन जो है हैमलेट के द्वारा बोला गया है, किसको? किंग हैमलेट को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। 11 कह रहा है कि अ लिटिल मोर देन अ कीन एंड लेस देन काइंड। 11 नंबर कह रहा है कि अ लिटिल मोर देन अ कीन। अ लिटिल मतलब एक रिश्तेदार से अधिक, कीन माने होता है रिश्तेदार, एक रिश्तेदार से अधिक, और दयालु से कम, यानी जो काइंड माने क्या होता है? दयालु से कम और एक रिश्तेदार से अधिक। ये लाइन जो बोला गया है अ लिटिल मोर देन अ कीन एंड लेस देन काइंड, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया, ये असाइड है, ठीक है, असाइड है, सॉरी जस्ट लाइक सोलिलॉकी, ठीक है, असाइड है, हैमलेट के द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, इसको ध्यान रखिएगा। अ ट्रू डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, यानी कह रहा है कि गुड नहीं, अ ट्रांट डिस्पोजिशन है, ठीक है, अ ट्रांट डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, कह रहे हैं कि एक भोला सा स्वभाव, डिस्पोजिशन स्वभाव, अच्छा मेरे प्रभु, यानी ए ट्रांट डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, जो होरेसियो के द्वारा ये बोला गया है, किसको? हैमलेट में एक्ट फर्स्ट सेकंड में, ठीक है, वो एक्चुअली हैमलेट को संदर्भित करते हुए बोला है होरेसियो, ए ट्रांट डिस्पोजिशन, यानी एक भोला सा स्वभाव है, ठीक है, हे मेरे प्रभु। 13 है कॉस्टली द हैबिट एज द पर्स कैन बाई। देखिए क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा पर्स जितना महंगा हो सकता है ना, यानी कॉस्टली द हैबिट एज द पर्स कैन बाई बट नॉट एक्सप्रेस इन फैंसी, लेकिन कह रहा है कि जो तुम्हारा पर्स है ना वो उतना फैंसी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब है जो तुम्हारा पर्स है जितना महंगा हो सकता है उतनी महंगी तुम्हारी आदत नहीं है, ठीक है, तुम्हारी आदत नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं है, नॉट गैंडी मतलब दिखावा नहीं है, फॉर द अपरेल आफ्टर प्रोक्लेम्स द मैन, लेकिन कहना है कि अमीर जो है भड़कीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरेल आफ्टर प्रोक्लेम्स द मैन, कभी कभी जो कपड़े होते हैं ना, जो परिधान होते हैं ना, वो आदमी को क्या करते हैं? पहचान बताते हैं, आदमी का पहचान बताते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहने हैं। अगर सादे पहने हैं तब समझ में आएगा, भड़कीला कपड़े पहने हैं तब समझ में आएगा, आप कितना भी महंगा अपने पास पर्स रख लो, लेकिन जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े से व्यक्तित्व का परिचय होता है। ये पोलोनियस के द्वारा बोला गया है अपने बेटे लियर्टस को। एक्चुअली लियर्टस जो है जाकर के फ्रांस में, हाँ शायद फ्रांस में जाकर के म्यूजिक सीख रहा होता है, तो अपने बेटे को लियर्टस को पोलोनियस संदर्भित करते हुए, एड्रेस करते हुए बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, ठीक। तो कपड़े को ध्यान में रखिए। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, कह रखी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहाँ हैं? हेवन एंड अर्थ पे हैं। होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, यानी कहने का मतलब होरेसियो, स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं जितना तुम्हारे दर्शन में कल्पना नहीं की गई, यानी तुम्हारी फिलॉसफी में जो चीज़ें कल्पना नहीं की गई हैं होरेसियो, उससे कहीं ज़्यादा हैं इस आकाश और पृथ्वी में, ठीक है, ऐसा बोला जाता है हैमलेट के द्वारा होरेसियो को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, ये पोलोनियस के द्वारा बोला गया छोटा सा स्टेटमेंट है। रियनाल्डो जो स्पाई ऑन करने के लिए भेजा जाता है पोलोनियस के द्वारा हैमलेट पर, रियनाल्डो को एड्रेस करते हुए हैमलेट में एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में बोला जाता है पोलोनियस किसको क्या बोलता है कि बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, अर्थात अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं खोजी जाती हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं खोजी जाती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं बाय इन डायरेक्शंस, ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, छोटा सा है प्यारा सा एक स्टेटमेंट है। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता इज़ द क्या है? बुद्धि की आत्मा होती है, जो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, ठीक है। ये भी पोलोनियस के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। आगे कह रहे हैं कि दो दिस बी मैडनेस एट दियर इज मेथड इन इट। नंबर 17 कह रहे हैं कि दो दिस बी मैडनेस, यद्यपि यह एक पागलपन है, क्या है? यह एक पागलपन है,
इट मैंने फिर भी, देयर इज मेथड इन इट, फिर भी इसमें एक तौर तरीका है, फिर भी इसमें तौर तरीका है, ऐसा बोला जाता है पोलोनियस के द्वारा। किसको? ये भी असाइड है, हैमलेट को असाइड के रूप में बोला जाता है। एक्ट सेकेंड्स इन सेकेंड का यह घटना है। दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट, कह रहा है कि यद्यपि यह पागलपन है लेकिन इसमें भी एक तौर तरीका है, विधि है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नंबर 18 की बात करते हैं। बट आई एम पिजन लीवर्ड एंड लेक गैल टू मेक ऑपरेशन बीटर। 18 कह रहा है कि क्या है, आई एम अ पिजन लीवर, यानी कबूतर का जो लीवर होता है ना, कबूतर का जो जिगर होता है, समझ रहे हैं ना, उसकी, लेकिन मैं हूँ क्या हूँ, कबूतर का जिगर हूँ, ठीक। एंड लेक गैल टू मेक ऑपरेशन बीटर, अर्थात और हाँ चलिए आगे कह रहा है कि उस उत्पीड़न को, उस ऑपरेशन को और कड़वा बनाने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं। ए बोला गया है हेमलेट के द्वारा, ए भी सोलिलॉकी में बोला गया है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। कह रहा है कि 19 नंबर का जो कह रहा है कि द प्ले इज द थिंग वेयर इन आई शैल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। 19 नंबर कह रहा है कि यानी प्ले इज़ द थिंग, यानी एक नाटक जो एक ऐसा वस्तु है ना जिसमें आई शैल कैच द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मैंने अंतरात्मा को मैं कैच कर लूँगा ऑफ द किंग, यानी नाटक जो है ना एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं राजा की अंतरात्मा को पकड़ लूँगा। ये हेमलेट के द्वारा बोला गया है, ये भी सोलिलॉकी है, ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से लिया गया है लाइन। 20 नंबर का है कि वो व्हाट ए नोबल माइंड इज़ हियर ओवर थ्रोन द कोटियर सोल्जर्स स्कॉलर्स आइज टोंग स्वॉर्ड्स इत्यादि। देखते हैं क्या कर रहा है कि व्हाट ए नोबल माइंड, कितने अच्छे दिमाग यहाँ पर फेंक दिए गए हैं, ओवरथ्रोन कर दिए गए हैं। जैसे कोर्टियर्स हैं दरबारी, सोल्जर्स सैनिक, स्कॉलर्स विद्वान, ठीक है, आँखें, टोंग जीभ, स्वॉर्ड्स तलवार इत्यादि सब फेंक दिए गए हैं। ये बोला गया है फ्रेंड्स ओफिलिया के द्वारा, ये भी सोलिलॉकी ही है हेमलेट में, और एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन। वो व्हाट अ नोबल माइंड इज़ ओवर थ्रोन, यानी कितना अच्छा दिमाग फेंक दिया गया है। अब सैनिक की बात कर रहा है, फिर आपका कोटियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, आई है, टोंग है, स्वॉर्ड इत्यादि। आगे बढ़ते हैं नंबर 21 की ओर। अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस, अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस। 21 कह रहे हैं कि मतलब किंग ऑफ श्रेड्स यानी राजा का जो टुकड़े होते हैं, और पैचेस मतलब होता है, आई डोंट नो, पैचेस कह रहे हैं कि अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस, ये लाइन को ध्यान में रखिएगा, आई डोंट नो पैचेस। तो कह रहे हैं कि राजा के जो श्रेड्स और पैचेस होते हैं, ये एक्चुअली हेमलेट के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस। एज्यूम ए वर्चू इफ़ यू हैव इट नॉट, कह रहे हैं कि मुझे क्या करो, एज्यूम ए वर्चू इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपके पास क्या है, यदि आपके पास कोई गुण नहीं है, कोई वर्चू मतलब गुड क्वालिटी, वर्चू मतलब गुड क्वालिटी, अगर आपके पास अच्छे गुण नहीं है तो यू हैव इट नॉट, गुण नहीं है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। यदि आपके पास अच्छे गुण नहीं है तो एज्यूम ए वर्चू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। हेमलेट के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। प्रिंस हेमलेट ने बोला है अपनी माँ गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए। नंबर 23 है फ्रेंड्स, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। मुझे क्या बनना पड़ेगा, मुझे क्रूअल बनना पड़ेगा दयालु बनने के लिए। लाइन देखिए, दयालु बनने के लिए मुझे क्रूड बनना पड़ेगा। ये हेमलेट के द्वारा बोला गया क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई मस्ट बी क्रूअल ऑन टू बी काइंड, लग रहा है ना क्रूअल और काइंड, ऑक्सीमोरॉन टाइप का लग रहा है, लेकिन पैराडॉक्स है। पढ़ते हैं आगे 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स। राइटली टू बी ग्रेट, सॉरी, हाँ, राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टीर विदाउट ग्रेट आर्गूमेंट बट ग्रेटली टू बी फाइंड क्वेरल इन स्ट्रा व्हेन ओनर इज एट स्टेक। तो कह रहा है इसमें बेसिकली हेमलेट के द्वारा बोला गया है, ये भी सोलिलॉकी है एक्ट फोर्थ इन 4 में, ठीक है। तो कह रहा है कि राइटली टू बी ग्रेट, राइटली टू बी ग्रेट मतलब
कह रहा है कि सही मायने में महान होना बिना किसी बड़ी बहस से, यानी कह रहा है कि सही मायने में देखा जाए तो बिना आर्गूमेंट के आपका महान होना, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, हलचल मचाना नहीं है, बट ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल इन स्ट्रा, लेकिन कह रहा है कि बल्कि एक तिनके में बड़ा झगड़ा खोजना जरूरी है, यानी ग्रेटली टू फाइंड अ क्वेरल इन स्ट्रा, स्ट्रा समझ रहे हैं ना, एक छोटे से तिनके में झगड़ा खोजना क्या है, जरूरी है। व्हेन ओनर इज एट द स्टेक, यानी जब उसका मालिक जो है, उसका जो मालिक दांव पर अगर लगा हो, स्टेक मैंने समझ रहे हैं ना, अगर किसी मुसीबत में है तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बोली गई। अगर मुसीबत में है तो झगड़ा हमें ढूंढना होगा, कुछ इस तरह का बोला गया है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है, एबिस सोलिलोकी में बोला गया है, एक्ट 4 सीन 4 में। व्हेन सारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। अब देखिए कह रहा है कि जब दुख आते हैं ना तो अकेले नहीं आते हैं, जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। स्पाइस का मतलब होता है एक जो सीक्रेट वाले काम करते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, डिक्टेट जासूस टाइप के, तो कह रहे हैं कि वो बटालियन में आते हैं, यानी जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते बल्कि बटालियन में आते हैं, समूह में आते हैं। ये क्लॉडियस के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है, एड्रेस टू क्वीन गर्ट्यूड, यानी क्लॉडियस जो प्रिंस हैमलेट की चाचा यानी अंकल रहते हैं और माँ गर्ट्यूड को वो संबोधित करते हुए बोलते हैं एक्ट 4 सीन 5 में। एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, कह रहा है कि अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत है ना, कह रहा है कि जब अपराध हो रहा हो, क्या एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, अगर कहीं अपराध हो रहा हो ना तो वहाँ पर क्या करिए, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी गिरा दीजिए, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी क्या करिए, गिरा दीजिए। ये लाइन देखिए क्लॉडियस के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 5 में, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर द ऑफेंस, यानी जहाँ भी अपराध हो रहा हो वहाँ बड़ा सा कुल्हाड़ी गिरा दीजिए। इम्पेरियस सीजर, लाइन तो देखिएगा हैमलेट का है भाई साहब, इम्पेरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप अ होल टू कीप इट द विंड अवे, ये बोला गया हैमलेट के द्वारा एक्ट 5 सीन 1 में। कह रहा है कि इम्पेरियस का मतलब है शक्तिशाली, जो सीजर है ना वह मर गया है। एंड टर्न टू क्ले, और किस में बदल गया, मिट्टी में बदल गया, अर्थात उसे दफना दिया गया है। माइट स्टॉप अ होल मतलब हवा को दूर रखने के लिए एक छेद को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, यानी उसमें हवा जाने की वजह से, यानी माइट स्टॉप होल टू कीप द विंड अवे, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ हवा ना जाए तो उस छेद को आपको बंद करना पड़ सकता है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 1 में। 27 की बात कर लेते हैं। आई एम मोर एन एंटीक रोमन देन ए डेन, ये लाइन भी आपको लग रहा होगा कि कोई रोमन प्लेस लिया गया है, लेकिन ऐसा फुसलने की ज़रूरत नहीं है, होरेसियो के द्वारा बोला गया है हैमलेट में। एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है आई एम मोर एंटिक समझ रहे हैं ना, कह रहा है कि एंटिक का मतलब है कि प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, मैं डेन के अपेक्षा बहुत ही प्राचीन एक रोमन हूँ, डेन की अपेक्षा मैं बहुत ही प्राचीन रोमन हूँ, ऐसा होरेसियो बोलता है हैमलेट में एक्ट 5 सीन 2 में। लेट 4 कैप्टन्स, कह रहा है कि उन 4 कप्तानों को बियर हैमलेट का मतलब यहाँ है कि जो हैमलेट को एक क्या करो, लाइक ए सोल्जर, एक सेना की तरह यानी सैनिक की तरह क्या करिए, बियर करिए, सही है, टू द स्टेज मैंने स्टेज पर, फॉर ही वॉज लाइकली एंड ही हैड बीन पुट ऑन टू हैव प्रूव्ड मोस्ट रॉयली, यानी कह रहा है कि उस तरह का, क्योंकि अगर उसे रखा जाता है, अगर क्या किया उसे पुट ऑन माने रखा जाता है तो सबसे क्या होता है, प्रूव्ड मोस्ट रॉयली, बहुत ही शाही समझ रहे हैं ना, एक शाही राजा साबित हो जाता है, ऐसा कुछ लाइन इसमें बोला गया ग्रेवडिगर्स के द्वारा, ठीक है, ग्रेवडिगर्स के द्वारा जब दफनाया जा रहा है, आई डोंट नो ग्रेवडिगर्स जब खोद रहे होते हैं ग्रेव, उस समय यह बोला गया है, एक्ट 5 सीन 2 से लिया गया है, ठीक है, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। लेट 4 कैप्टन्स डाउट द स्टार्स आर फायर, ये लाइन देखिए, कह रहा है कि डाउट बने संदेह करो, स्टार्स आर फायर मतलब कि जो सितारे हैं ना, सितारों में क्या है, अग्नि है। डाउट दैट द सन डथ मूव, और यह भी आप संदेह करो कि जो सूर्य है ना उसमें गति है। डाउट ट्रूथ टू बी ए लियर, और यह भी संदेह करो कि सत्य ही झूठ है, उस पर संदेह करो। बट नेवर डाउट आई लव,
लेकिन मैं प्यार करता हूँ, इस पर कभी भी संदेह मत करना। ठीक है, कभी संदेह मत करना। तो कह रहे हैं कि ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक्ट 2 सीन 2 में फ्रॉम अ लेटर रीड बाय पोलोनियस। एक्चुअली पोलोनियस एक लेटर भेजा रहता है ओफिलिया को, और ये पोलोनियस के द्वारा पढ़ा जाता है लेटर, और लिखा जाता है किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा लिखा गया है। पोलोनियस इस लेटर को पढ़ता है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैं पुनः कहिए तो मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें संदेह करो कि सितारे क्या हैं? आग की तरह हैं। और यह भी संदेह करो कि सूर्य में क्या है? एक गति है। और यह भी संदेह करो कि जो सत्य है वही झूठ है। लेकिन ये कभी संदेह मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हैमलेट ने बोला है एक लेटर में, और पोलोनियस इस लेटर को पढ़ता है। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये लाइन भी कल मैंने जिक्र किया था। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ बताने के लिए कब्र से थोड़ा कोई व्यक्ति आएगा। होरेसियो इस बात को बोलता है एक्ट 1 सीन 5 में। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये हमारे प्रभु है ना, माई लॉर्ड, मेरे प्रभु, हमें यह बताने के लिए कब्र से किसी भूत की आवश्यकता नहीं है। हमें यह बताने के लिए कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। यानी ऐसा थोड़ा देयर नीड्स नो घोस्ट, यानी हमें भूत की आवश्यकता नहीं है यह बताने के लिए, वो भी कब्र से कोई निकल करके हमें बताए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन होरेसियो ने बोला है एक्ट 1 सीन 5 से। टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम देयर इज़ द ट्रब फॉर इन द स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम। हैमलेट के द्वारा यह भी बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। टू डाई टू स्लीप कह रहा है ना कि सोने के लिए, क्या सोने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, मरना शायद सपना देखने जैसे समस्या है। कह रहा है कि सोने के लिए मरना शायद सपने देखना ही समस्या है। टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम देयर इज द रब फॉर इन द स्लीप ऑफ डेथ। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि प्रभु मृत्यु की इस नींद में, मृत्यु की यानी डेथ ऑफ स्लीप, मृत्यु की इस नींद में व्हाट ड्रीम्स में कम, कौन कौन से ऐसे सपने आ सकते हैं? कौन से ऐसे सपने आ सकते हैं? यानी मृत्यु की इस नींद में कौन से सपने आ सकते हैं? ये हैमलेट ने बोला है एक्ट 3 सीन 1 में। नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। तो कह रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि वही बता रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं। होरेसियो, तुम्हारे फिलॉसफी से कहीं ज़्यादा, जो फिलॉसफी के जो सपने हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इस धरती और पृथ्वी आसमान में है, आकाश में है। ये एक्ट 1 सीन 5 से रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट। तो ये भी रिपीटेड है कि कह रहा है कि यद्यपि ये पागलपन है लेकिन इसमें भी तौर तरीके हैं। हैमलेट बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। लिसन टू मैनी कह रहा है ना, सबकी सुनो, स्पीक टू अ फ्यू, लेकिन कुछ लोगों से बोलो। हैमलेट के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि यह लाइन किस एक्ट या सीन में है। हम बहुत ही ढूंढे हैं, बशर्ते नहीं मिला है, लेकिन इसलिए मैं इसको रख दिया हूँ। छोटा सा प्यारा सा एक लाइन है, लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू। एक्चुअली पूछ रहा है, कह रहा है कि सबकी सुनो लेकिन कुछ से ही बोलो, कुछ से ही बात करो। 35 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 35 कहता है कि वन में स्माइल, हाँ अब चलते हैं। वन में स्माइल, वन एंड स्माइल एंड बी ए विलन। हैमलेट है एक्ट 1 सीन 5 में। ये बोला गया कि वन में स्माइल, यानी कोई व्यक्ति है ना कि वह मुस्कुरा सकता है और अंततः क्या हो सकता है, एक विलन बन सकता है। ठीक है, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। कॉन्शियंस डथ मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल। देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियंस का मतलब ये है कि जो अंतरात्मा है ना, जो विवेक है ना, जो अंतरात्मा या विवेक है, हम सभी को कायर बनाता है। यानी कॉन्शियंस डथ मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सभी को क्या करता है, कॉन्शियंस अंतरात्मा जो है हम सभी को डरपोक बनाता है, कायर बनाता है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच। ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा विरोध करती हैं। मी थिंक्स, ऐसा मुझे लगता है, कह रहा है 37 में कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि महिलाएं ज़्यादा ही रेवेलियन होती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, विरोध करती हैं। हैमलेट के द्वारा बोला गया एक्ट 3 सीन 2 में। 38 की बात करते हैं। वी नो व्हाट वी आर। हम जानते हैं हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हम क्या बन सकते हैं ये नहीं पता है। ये हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या बन सकते हैं, लेकिन हम जो हैं हम जानते हैं। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 5 में। डन। आई लव्ड ओफिलिया।
आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्यार करता था। 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद दियर क्वांटिटी ऑफ लव, और 40,000 भाई अगर ओफिलिया के हो ना, वो भी मेरे प्रेम के बराबर प्यार नहीं कर सकते अपने बहन से जितना कि मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ। हेमलेट की लाइन है, प्रिंस हेमलेट, एक्ट 5th सीन 1 से, एक्ट 5th सीन 1 से लाइन है, आई लव्ड ओफिलिया, हेमलेट की लाइन है। इतना प्यार करता है कि उसके 40,000 भाई होना उतना उससे प्यार नहीं कर पाएंगे जितना मैं करता हूँ, यानी मैं प्रिंस हेमलेट। द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइंट, नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कर्स स्पाइट दैट ईवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। हेमलेट से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 5 में बोला है हेमलेट ने कि द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट का मतलब होता है कि समय सब गड़बड़ा गया है, समय गड़बड़ा गया है। हे सापित, हे सापित समझ रहे हैं ना, यानी श्रापित, सापित द्वेष, स्पाइट मैंने द्वेष, द्वेष मैंने समझ रहे हैं ना, घृणा कर रहा। दैट ईवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, कह रहा है कि मैं इसे सही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं क्यों हुआ हूँ, इसको सही, राइट, इट राइट मतलब सही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा हेमलेट बोलता है एक्ट 1 सीन 5 में। 41 की बात करते हैं, गेट दी टू अ ननरी, कह रहा है कि नरनी माने आश्रम होता है जो महिलाओं के लिए आश्रम होता है कॉन्वेंट टाइप का, कह रहा है कि उसमें तुम चली जाओ। कौन बोलता है, हेमलेट बोलता है ओफिलिया से। व्हाई वुडस्ट दाउ बी ए ब्रीडर ऑफ सीनर, तुम पापियों के जो प्रजनन करता है, ब्रीडर समझ रहे हैं ना, जन्मदाता, जो पापियों के जन्मदाता उसमें तुम क्या करोगे, तुम क्या क्यों बनोगे, यानी उसमें तुम क्यों रहोगे, पापियों के जन्मदाताओं के बीच में तुम क्यों रहोगे, तुम कहाँ चले जाओ, ननरी, कहता है ना जाकर नन बन जाओ, सिस्टर बन जाओ, ठीक है। कौन कहता है, हेमलेट कहता है ओफिलिया से। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये भी कल मैंने जिक्र किया था कि जैसे कह रहा है कि गौरैया के गिरने में ना एक विशेष प्रावधान रहता है, एक विशेष नियति रहता है। कब, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, गौरैया के गिरने में एक विशेष नियति होती है। हेमलेट ऐसा बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में। आज का अंतिम क्वेश्चन, आई विल स्पीक डेगर्स, भाई साहब कह रहा है कि मैं उसे क्या बोलूँगा, स्पीक डेगर बोलूँगा, डेगर माने होता है खंजर, मैं उसे खंजर बोलूँगा, टू हर बट यूज नन, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन उसका उपयोग मैं नहीं करूँगा। हेमलेट के द्वारा बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 में बोला गया है कि मैं उसे डेगर तो बोलूँगा लेकिन उसका उपयोग नहीं करूँगा। ये है 43 नहीं बोलेंगे, 2 रिपीटेड है तो 41 टोटल। फ्रेंड्स आपको बता दें 41 कोट्स था, ठीक है ना, कोट्स था। तो लाइक और शेयर करना बनता है, कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।